हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में विज्ञान विषय का पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में दिए गए सभी कार्यपत्रक को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। ये पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और यहाँ पर इसमें कार्यपत्रक 1 दिया है और इसमें है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों अथवा गतिविधियों को करने के पश्चात उनमें होने वाले बदलाव अथवा परिवर्तन का ध्यान से अवलोकन करें तथा निम्नलिखित सारणी में नोट करें। अब यहाँ पर प्रक्रिया दी है, क्या आकार में परिवर्तन हुआ, क्या प्रकृति में परिवर्तन हुआ या कोई अन्य परिवर्तन, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो जैसे बर्फ़ का पिघलना दिया है यहाँ, तो क्या आकार में परिवर्तन हुआ? हाँ, आकार में परिवर्तन होगा। जब बर्फ़ पिघलती है तो वो छोटी होती जाएगी, है ना। क्या आकृति में भी परिवर्तन होगा? हाँ, आकृति में भी परिवर्तन होगा, उसकी आकृति भी बदलती रहेगी। अब आगे है, कोई अन्य परिवर्तन होगा? हाँ, अन्य परिवर्तन होगा, उसकी ठोस से द्रव में बन जाएगा। वो पहले ठोस था, बर्फ़ जो है ठोस थी, तो ठोस से द्रव में, यानी कि ये अवस्था में परिवर्तन हुआ है, इसकी अवस्था में परिवर्तन लिख सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती के जलने से आकार में परिवर्तन होता है। हाँ, उसकी आकृति में भी परिवर्तन होता है। हाँ, आकृति भी बदलती रहती है, आकार भी वो छोटा होता जाता है, आकृति में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसी मोमबत्ती सीधी होती है वैसी नहीं हो पाती है। और यहाँ पर कोई अन्य परिवर्तन में जो है वो ठोस से द्रव अवस्था में या वाष्प में बना जाता है, तो ठोस से द्रव लिख सकते हैं। यहाँ ठोस थी और फिर द्रव पिघल जाती तो द्रव में हो जाती, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। एक तो यहाँ पर आएगा अवस्था में परिवर्तन होता है, और दूसरा है नया पदार्थ भी बनता है इससे। ठीक है, नया पदार्थ वो भी लिख देना है आपको, नया पदार्थ, इससे नया पदार्थ भी बनता है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए, कागज़ का जलना। कागज़ के जलने से उसमें जो है आकार में परिवर्तन हुआ है। हाँ, कागज़ जलता है, आकार में परिवर्तन हो जाता है और आकृति में भी परिवर्तन होता है। हाँ लिखेंगे। कोई अन्य परिवर्तन? हाँ, अन्य परिवर्तन है, उसका जो है वो राख बन जाती है और उसके जलने से धुआं निकलता है, तो ये नए पदार्थ बनते हैं इससे। तो यहाँ नए पदार्थ जो है वो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे। अब इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट जो है, इसमें इसने कहा है कि गेहूं का आटा बनना। गेहूं का आटा बनता है तो आकार में परिवर्तन होता है। हाँ, और क्या आकृति में भी परिवर्तन होता है? हाँ, आकृति में परिवर्तन होता है। जब आटा बनाते तो गेहूं सेम ऐसे ही नहीं रहती है वो, है ना। कोई अन्य परिवर्तन? तो कोई अन्य परिवर्तन जो है वो मोटे होते हैं। गेहूं मोटे से पतला हो जाता है, नन्हा हो जाता है, यानी कि आटा बन जाता है तो वो पाउडर टाइप में बन जाता है, मोटे से पतला हो जाता है, हम ये लिख सकते हैं। और आगे इसने यहाँ पर आगे कहा है कि नेक्स्ट में दूध से दही बनना। अब दूध से दही बनाते हैं तो उसके आकार में भी परिवर्तन होता है। हाँ, आकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। और कोई अन्य परिवर्तन जो है वो, पहले दूध जो है वो पतला होता है ना, पतले से गाढ़ा हो जाता है, पतले से गाढ़ा। और दूसरा यहाँ पर नया पदार्थ बनता है। ठीक है, यानी पहले दूध था, नया पदार्थ बन गया है। अब इसी तरह यहाँ है पानी का वाष्प बनना। पानी का वाष्प बनने से आकार में परिवर्तन भी होता है। हाँ, आकृति में भी परिवर्तन होता है। हाँ, और कोई अन्य परिवर्तन, तो पानी जो है वो द्रव है और वाष्प बन जाता है, तो द्रव से वाष्प बनकर
बनना लिखेंगे, वाष्प यानी कि भाप बनना, और यहाँ पर उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है, अवस्था में लिखेंगे यहाँ। अब इसी तरह आगे इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि अपने अध्यापक से चर्चा करें कि उपरोक्त परिवर्तनों में क्या कोई नया पदार्थ बना है या केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। इन दोनों प्रकार के परिवर्तनों के अलग अलग क्या नाम दोगे, अपने अध्यापक से चर्चा करो। तो इनके अलग अलग नाम हम जो है बच्चों, वो एक तो रासायनिक पदार्थ देंगे, रासायनिक परिवर्तन यानी कि इसने कहा इन परिवर्तनों के अलग अलग नाम, तो एक तो है रासायनिक परिवर्तन और एक है भौतिक परिवर्तन। ये दो नाम जो है हम इन्हें देंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में वो परिवर्तन आ जाते हैं जिसमें नया पदार्थ बनता है, आप याद रखिए, नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन होता है जिसमें अवस्था बदल जाती है, केवल अवस्था बदलती है, वो होता है भौतिक परिवर्तन। अब जैसे कि यहाँ पर था, यहाँ पर क्या था कि मोमबत्ती का जलना था, उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हुआ है ना। पूरी मोमबत्ती जल गई है और बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी, वो बिल्कुल जल जाएगी और एक नया पदार्थ भी बना देती है वो, ठीक है। तो ये एक तो मोमबत्ती का जलना जो है वो आ जाएगा इसमें रासायनिक परिवर्तन में। और साथ ही नया पदार्थ और किस में बना था बताओ, कागज़ का जलना है ना, कागज़ का जल गया था, नया पदार्थ, उससे राख बनी थी, धुआं बना था, तो ये नए पदार्थ में आ गया था। और उसके बाद एक था यह नया पदार्थ दूध से दही बनना, दूध से दही, अलग से दूध से दही बन गया था, ये भी नया पदार्थ बना था। तो ये जो है ये रासायनिक परिवर्तन इसमें आ जाएंगे। और बाकी जितने भी अवस्था में थे, जैसे कि पानी का वाष्प बनना, अवस्था चेंज हुई थी इनकी, है ना, मोटे से पतला होना, या फिर ठोस से द्रव अवस्था में बर्फ़ का बनना था, जैसे ये सारे भौतिक परिवर्तन हैं। इनकी अवस्थाएं बदली हैं, इनसे नया पदार्थ नहीं बना है। जिससे भी नया पदार्थ बनेगा वही रासायनिक परिवर्तन होगा। अब इसी तरह यहाँ पर कार्यपत्रक 2 दिया है कि अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों की एक सूची बनाएं तथा इन परिवर्तनों को वर्गीकृत करें कि किन परिवर्तनों को वापस पलटा जा सकता है तथा किन को वापस नहीं पलटा जा सकता। अब है ना, हमें यही बताना है कि किन किन चीज़ों को वापस पलट सकते हैं और किसको नहीं पलट सकते। और जैसे कि कागज़ का जलना है, अब है क्या इन परिवर्तनों को वापस पलटा जा सकता है, हाँ या नहीं में हमें जवाब देना है, ठीक। अब जैसे कि कागज़ का जलना है, कागज़ जल गया है तो इसको वापस से कागज़ बनाया जा सकता है, नहीं, तो ये टिक करेंगे नहीं वाले में। आगे है दूध से दही बनना, दूध से दही बन गया तो क्या इसको वापस पलटा जा सकता है, यानी दही से वापस दूध बना सकते हैं, नहीं। बर्फ़ का पिघलना, अब बर्फ़ पिघल गई है, उसका पानी बन गया, उसको वापस से बर्फ़ बना सकते हैं, हाँ। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती बिल्कुल जल गई है और वापस से मोमबत्ती बना सकते हैं उसकी, नहीं बना सकते। उसके बीच में जो धागा होता है वो भी जल जाता है और मोमबत्ती भी, मोम भी पिघल कर बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है वो भी। आगे है पानी का वाष्प बनना, पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो क्या उसको वापस पानी बना सकते हैं, नहीं, ये भी नहीं में ही आ जाएगा, भाप बनकर वो उड़ जाता है। आगे है नमक का पानी में घुलना, हाँ, नमक का पानी में जब घुल जाता है उसको दोबारा से नमक जो है वो उसमें से निकाला जा सकता है, पानी को ज़्यादा बॉईल करके, और वो अपने आप नमक जो है वो आ जाता है, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। तो नमक का पानी में घुलना, ये परिवर्तन वापस पलटा जा सकता है। आगे है कि लोहे पर जंग लगना, अब जो इसको अभी आ जाएगा नहीं, से पलटा नहीं जा सकता है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट में है कि अपने अध्यापक से चर्चा करके हमारे आसपास होने वाली उपयोगी रासायनिक परिवर्तनों की सूची बनाएं तथा उनमें से उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय तथा भौतिक एवं रासायनिक में वर्गीकृत करें।
यहाँ पर परिवर्तन का नाम दे रखा है, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय बताना है, भौतिक रासायनिक बताना है। तो अब जैसे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि उत्क्रमणीय क्या होता है, अनुत्क्रमणीय क्या होता है। तो उत्क्रमणीय तो वो होता है जो बदल जाता है, जो हम किसी चीज़ का वो करते हैं और बदल जाता है, बदला जा सकता है जिसको। अनुत्क्रमणीय होता है जो वापस नहीं बदला जा सकता। अब जैसे कि कपड़े, गीले कपड़े का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। कपड़े हमारे गीले हो गए हैं, उनको धूप में सुखाते हैं, वापस से सूख जाते हैं, तो ये उत्क्रमणीय में आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि हम लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, अब उस फर्नीचर की वापस वो लकड़ी नहीं बना सकते ना, तो ये अनुत्क्रमणीय का उदाहरण होगा। आपको समझ में आ गया? थोड़े और एग्जाम्पल आगे मैं देती हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल तो मैंने यही ले लिया, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, लकड़ी से फर्नीचर। अब लकड़ी से फर्नीचर बनाया तो वापस फर्नीचर से लकड़ी नहीं बना सकते, तो इसलिए ये जो है अनुत्क्रमणीय में आ जाएगा। यहाँ अनुत्क्रमणीय है ये, क्योंकि इसे बदला नहीं जा सकता। और यहाँ ये भौतिक है या रासायनिक है, तो यहाँ पर ये भौतिक आ जाएगा, ये भौतिक है। सेकंड लेते हैं, जैसे कागज पर रंग करना। कागज पर रंग करना, कागज पर जब हम रंग करते हैं तो बताओ वापस से वैसा ही कागज हम बना सकते हैं क्या? नहीं, वैसा ही सेम कोरा कागज हम नहीं बना सकते बिना रंग के का, तो ये भी अनुत्क्रमणीय में आ जाएगा। अनुत्क्रमणीय लिखेंगे इसमें भी। और ये जो परिवर्तन है ये भी भौतिक आ जाएगा, यहाँ पर भौतिक। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड पर लिखेंगे हम। जैसे है एग्जाम्पल, कपड़े गीले का दिया था मैंने, कपड़े गीले होना। अब कपड़े गीले हो गए हैं, उन्हें हम धूप में सुखाएंगे, वापस से कपड़े सूख जाएंगे, है ना। तो ये उत्क्रमणीय का उदाहरण होगा, यहाँ आएगा उत्क्रमणीय कहेंगे इसे। और ये जो है भौतिक परिवर्तन का ही एग्जाम्पल है। भौतिक परिवर्तन में आ जाता है जिसमें अवस्थाएं, केवल अवस्था बदलती है, नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, ठीक है, वो रासायनिक होगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे है बीज से पौधा बनना। बीज से पौधा, बीज से जब पौधा बनाते हैं तो ये आ जाएगा अनुत्क्रमणीय में, अनुत्क्रमणीय आएगा। और ये रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन अभी मैंने बताया था, नया पदार्थ, यानी बीज से पौधा बना है, वो नया पदार्थ बना है ना। तो ये रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर लिखेंगे हम। इसी तरह से यहाँ पर हम 5वें नंबर पर ले लेते हैं, जैसे है कागज का मोड़ना ले लेते हैं। कागज का मोड़ना, जो कागज का मोड़ना है वो उत्क्रमणीय में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वापस से कागज बनाया जा सकता है भाई, है ना। तो ये उत्क्रमणीय में आएगा। और ये भी भौतिक परिवर्तन में होगा, क्योंकि इससे कोई नया पदार्थ नहीं बना है। 6ठे नंबर पर जैसे हम लेते हैं सब्जी का पकना। अब सब्जी है वो पक गई है, सब्जी का पकना, तो आप बताओ उत्क्रमणीय में आएगा या अनुत्क्रमणीय में? ये अनुत्क्रमणीय में आएगा, है ना, अनुत्क्रमणीय। और ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक है, बताओ? कोई नया पदार्थ बना है ना, सब्जी पकी है, नया पदार्थ बना है, कच्ची सब्जी से पक्की सब्जी बन गई, तो ये रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा, यहाँ रासायनिक आएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर 7वें नंबर पर हम जैसे ले लेते हैं लकड़ी का जलना। अब ये लकड़ी का जलना है, ये बताओ बच्चों उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय? पहले तो मुझे ये बताओ क्या है ये। इसको वापस से, लकड़ी एक बार जल जाती वापस नहीं बदला जा सकता, तो जिसको नहीं बदला जा सकता वो अनुत्क्रमणीय होगा, ठीक है। ये अनुत्क्रमणीय जो है वो यहाँ पर आपको लिखना है, अनुत्क्रमणीय। और कौन सा है ये?
बताओ परिवर्तन कौन सा है? ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इससे नया पदार्थ बन गया है। नया पदार्थ क्या बना? इससे राख बन गई, इससे धुआं बन गया, है ना। ये नए पदार्थ इससे बन गए। अब इसी तरह से आगे तो यहाँ पर 7th लेसन आ गया है आपका, और ये लेसन तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे बच्चों। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको आगे की भी मेरी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।